आज 27 सितंबर 2020 की प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज डेट है 27 मार्च 1986, मधुबन। सदा के स्नेही बनो। बाप दादा बता रहे हैं, बोल रहे हैं, सदा के स्नेही बनो। ये आज की मुरली का शीर्षक है, सदा के स्नेही बनो। आज स्नेह का सागर बाप अपने स्नेही बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। यह रूहानी स्नेह हर बच्चों को सहज योगी बना देता है। यह स्नेह सारे पुराने संसार को सहज भुलाने का साधन है। यह स्नेह हर आत्मा को बाप का बनाने में एकमात्र शक्तिशाली साधन है। स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है, अर्थात आधार है। स्नेह शक्तिशाली जीवन बनाने का, पालना का आधार है। सभी जो भी श्रेष्ठ आत्माएं बाप के पास सम्मुख पहुंची हैं, उन सभी के पहुंचने का आधार भी स्नेह है। स्नेह के पंखों से उड़ते हुए आकर मधुबन निवासी बनते हैं। बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों को देख रहे थे कि स्नेही तो सब बच्चे हैं, लेकिन अंतर क्या है। भगवान के जितने भी बच्चे बने स्नेही, मतलब सबको बाबा से लगाव है, प्रेम है, लेकिन इसमें अंतर क्या है। नंबर वार क्यों बनते हैं, नंबर क्यों है। 108 की माला, 8 की माला, 16,108 की माला, ऐसे क्यों नंबर है। 33 करोड़ देवी देवता क्यों बोलते हैं फिर बनते हैं, नंबर वार क्यों बनते हैं। कारण स्नेही सभी हैं, लेकिन कोई है सदा स्नेही, मतलब हमेशा भगवान से प्रेम से, और कोई है स्नेही, मतलब जब जरूरत पड़ी तब प्रेम, और तीसरे हैं समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले, मतलब बहुत दुख आ गया तब भगवान की माला जपेंगे, मंदिर जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे। ये है समय प्रमाण। समय आया ना, परिस्थिति आई जीवन में। बाप दादा ने 3 प्रकार के स्नेही देखे। एक जो सुख है दुख है उसमें याद करता है। एक जिसको पता है कि भगवान से ही हमें सब कुछ मिलना है, वो याद करता है, कई बार भूल जाता है लेकिन फिर याद करता है, थोड़ा सा भी हलचल होगी। लेकिन एक तीसरा जो है, जब बहुत ज़रूरत पड़ेगी, अपने निजी स्वार्थ को जिसको बोलें, उसके लिए याद करता है। ऐसे 3 प्रकार के स्नेही हैं। जो सदा स्नेही हैं, अब बाबा सुना रहे हैं तीनों प्रकार का। पहला जो सदा, जो हमेशा भगवान को याद करता है, उसको क्या क्या प्राप्ति है। जो सदा स्नेही है वह लवलीन होने के कारण मेहनत और मुश्किल से सदा ऊंचे रहते हैं। उसको मेहनत नहीं लगती भगवान के किसी कार्य में या अपने जीवन के किसी कार्य में, क्योंकि उसको ये लगता है कि मैं भगवान ने मुझे सेवा के लिए ये चीज़ दी है। जो सदा स्नेही है वह लवलीन होने के कारण, लवलीन अर्थात भगवान के प्यार में डूबे रहने के कारण, मेहनत और मुश्किल से सदा ऊंचे रहते हैं। ना मेहनत करनी पड़ती, ना मुश्किल का अनुभव होता, क्योंकि सदा स्नेही होने के कारण उन्हों के आगे प्रकृति और माया दोनों अभी से दासी बन जाती हैं। प्रकृति, पांचों तत्व, हमारा शरीर भी प्रकृति का बना है, और माया अर्थात परिस्थिति, सुख दुख, कोई चोरी चकारी, कोई धोखा देता है, इन सब से भी हम ऊपर हो जाते हैं। ये अभी से हमारे दासी बन जाते हैं। अर्थात सदा स्नेही आत्मा मालिक बन जाती है तो प्रकृति माया स्वतः ही दासी रूप में हो जाती। प्रकृति माया की हिम्मत नहीं जो सदा स्नेही का समय व संकल्प अपने तरफ लगावे। मतलब जो एक भगवान के प्यार में डूबा है, उसको कोई भी परिस्थिति, माया या प्रकृति अपने तरफ खींच नहीं सकती। सदा स्नेही आत्मा का हर समय, हर संकल्प है ही बाप की याद और सेवा के प्रति। मतलब जो निरंतर भगवान की याद में रहता है और सेवा अर्थात मन से सबके लिए शुभ सोचता है, ज्ञान योग की धारणा में चलता है, उसके लिए प्रकृति और माया दासी है। सदा स्नेही आत्मा का हर समय, हर संकल्प है ही बाप की याद और सेवा के प्रति।
इसलिए प्रकृति और माया भी जानती है कि यह सदा स्नेही बच्चे संकल्प से भी कभी हमारे अधीन नहीं हो सकते। संकल्प से भी मतलब क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसा हुआ, ये भी वो सोचेगा नहीं। सर्व शक्तियों की अधिकारी आत्माएं सदा स्नेही आत्मा की स्थिति का ही गायन है। एक बाप दूसरा ना कोई, बाप ही संसार है। दूसरा नंबर अब बता रहे स्नेही आत्मा। दूसरा नंबर, स्नेही आत्माएं स्नेह में रहती जरूर हैं, मतलब प्यार के, भगवान के प्यार में डूबी तो जरूर है, लेकिन सदा ना होने के कारण कभी कभी मन के संकल्प द्वारा भी कहाँ और तरफ स्नेह जाता। बहुत थोड़ा बीच बीच में स्वयं को परिवर्तन करने के कारण कभी मेहनत का कभी मुश्किल का अनुभव करते, लेकिन बहुत थोड़ा। हम निरंतर अभ्यास करते हैं, भगवान हमें याद रहे, हम उसके प्यार में डूबे रहें, तो परिस्थिति आएगी, क्योंकि अभी हमारा लगातार स्थिति नहीं बनी है भगवान को याद कर, लेकिन बहुत थोड़ा मेहनत लगती है। जब भी कोई प्रकृति व माया का सूक्ष्म वार हो जाता है तो उसी समय स्नेह के कारण याद जल्दी आ जाती है। थोड़ी सी भी घटना ऊपर नीचे हुई तो हमें समझ में आता है कि हम भगवान की याद में नहीं थे, इसलिए हुआ, तो जल्दी ही स्नेह के कारण याद जल्दी आ जाती है और याद की शक्ति से अपने को बहुत जल्दी परिवर्तन भी कर लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा समय और फिर भी संकल्प मुश्किल या मेहनत में लग जाता है। कभी कभी स्नेह साधारण हो जाता, कभी कभी स्नेह में लवलीन रहते। स्टेज में फर्क पड़ता रहता, लेकिन फिर भी ज़्यादा समय या संकल्प व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए स्नेही है, लेकिन सदा स्नेही ना होने के कारण सेकंड नंबर हो जाता। पहला नंबर क्या, जो सदा स्नेही हमेशा भगवान के प्यार में डूबा है। सेकंड नंबर क्या, जो स्नेही है। सेकंड हो गया, थोड़ी सी कमी, क्यों बाबा ने कहा नंबरवार बच्चे होते हैं, इसीलिए। तीसरा है समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले। ऐसी आत्माएं समझती हैं कि सच्चा स्नेह सिवाय बाप के और कोई से मिल नहीं सकता। ये तो जानते हैं भगवान के अलावा कोई कुछ दे नहीं सकता, और यही रूहानी स्नेह सदा के लिए श्रेष्ठ बनाने वाला। और ये भी जानते हैं किसी के भगवान के प्यार में डूबे रहेंगे तो श्रेष्ठ आत्मा बन जाएंगे। अर्थात ज्ञान अर्थात समझ पूरी है और यही स्नेही जीवन प्रिय भी लगता है। लेकिन कोई अपनी देह के लगाव के संस्कार या कोई भी विशेष पुराने संस्कार व किसी व्यक्ति या वस्तु के संस्कार व व्यर्थ संकल्पों के संस्कार वश कंट्रोलिंग पावर ना होने के कारण व्यर्थ संकल्पों का बोझ है। वह संगठन की शक्ति की कमी होने के कारण संगठन में सफल नहीं हो सकते। संगठन की परिस्थिति स्नेह को समाप्त कर अपने तरफ खींच लेती है। कोई परिस्थिति आई तो वो माया की तरफ चले जाते हैं। और कोई सदा ही दिल शिकस्त जल्दी होते हैं, मतलब नहीं हो सकता हमसे, ये संभव नहीं है। अभी अभी बहुत अच्छे उड़ते रहेंगे और अभी अभी देखो तो अपने आप से ही दिल शिकस्त। थोड़े समय में लगेगा हम तो सब कुछ कर सकते हैं, फिर लगेगा अभी ये नहीं होगा। यह स्वयं से दिल शिकस्त होने का संस्कार भी सदा स्नेही बनने नहीं देता। किसी न किसी प्रकार का संस्कार परिस्थिति की तरफ, प्रकृति की तरफ आकर्षित कर देता है, और जब हलचल में आ जाते हैं तो स्नेह का अनुभव होने कारण, स्नेही जीवन प्रिय लगने के कारण फिर बाप की याद आती है। मतलब बहुत दुखी हो गए, परेशान हो गए, अब समझ में नहीं आ रहा क्या है रास्ता, ये तो पता है कि भगवान के अलावा कुछ नहीं है, तो फिर बाप की याद आती है। प्रयत्न करते हैं कि अभी फिर से बाप के स्नेह में समा जावें, तो समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण हलचल में आने के कारण कभी याद करते हैं, कभी युद्ध करते हैं। युद्ध की जीवन ज़्यादा होती है और स्नेह में समाने की जीवन उसके अंतर में कम होती है।
इसलिए तीसरा नंबर बन जाते हैं। फिर भी विश्व की सर्व आत्माओं से तीसरा नंबर भी अति श्रेष्ठ ही कहेंगे। फिर भी भगवान कह रहा है तीसरा नंबर जो आप बन गए वो भी विश्व की सभी आत्माओं से श्रेष्ठ है, क्योंकि बाप को पहचाना, बाप के बने, ब्राह्मण परिवार के बने। क्योंकि हमें ये पता है भगवान कौन है, हम जानते हैं और हम भगवान के बन गए है ना, और ब्राह्मण परिवार के बने, इसलिए हम दुनिया की सभी आत्माओं से श्रेष्ठ तो हैं ही। ऊंच ते ऊंची ब्राह्मण आत्माएं ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते, इसलिए दुनिया के अंतर में वह भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, लेकिन संपूर्णता के अंतर में तीसरा नंबर है। दुनिया के हिसाब से तो हम श्रेष्ठ हैं, लेकिन अपनी स्वयं की संपूर्णता में हम तीसरा नंबर हैं। तो इसने ही सभी हैं, लेकिन नंबरवार। नंबर 1 सदा स्नेही आत्माएं, सदा कमल पुष्प समान न्यारी और बाप की अति प्यारी हैं। भगवान का अति प्यारा बनना है तो सदा भगवान के प्यार में डूबे रहो, उसकी याद में डूबे रहो। स्नेही आत्माएं न्यारी हैं, प्यारी भी हैं, लेकिन बाप समान शक्तिशाली विजयी नहीं है। सदा स्नेही हर बात में विजयी, परिस्थिति उसको हिला नहीं सकती, और जो स्नेही है वो कभी परिस्थिति से हार भी जाता है, सदा शक्तिशाली नहीं है, लेकिन बाप समान शक्तिशाली विजयी नहीं है। लवलीन नहीं है लेकिन स्नेही है। लवलीन मतलब भगवान की याद में डूबा है ऐसा नहीं है, स्नेही है, जुड़ा हुआ है। उन्हों का विशेष यही स्लोगन है, तुम्हारे हैं तुम्हारे रहेंगे। स्नेही, सदा का स्नेही तो ये कहता भी नहीं है, डूबा ही रहता है, लेकिन जो स्नेही है वो कह रहा है तुम्हारे हैं तुम्हारे रहेंगे। सदा यही गीत गाते रहते हैं, फिर भी स्नेह है इसलिए 80% सेफ रहते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी शब्द आ जाता, सदा शब्द नहीं आता, कभी कभी। सदा की जगह कभी कभी शब्द आता। और तीसरे नंबर आत्माएं बार बार स्नेह के कारण प्रतिज्ञाएं भी स्नेह से करते रहते हैं। आज से भगवान हम आपके हिसाब से चलेंगे, आज से ये करेंगे, बस अभी से ऐसा बनना है, अभी से यह करेंगे, क्योंकि अंतर तो जानते हैं ना। प्रतिज्ञा भी करते, पुरुषार्थ भी करते, लेकिन कोई ना कोई विशेष पुराना संस्कार लगन में मग्न रहने नहीं देता। कोई भी संस्कार होगा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो भगवान की याद में डूबे नहीं रहने देता। विघ्न मगन अवस्था से नीचे ले आते, इसलिए सदा शब्द नहीं आ सकता, लेकिन कभी कैसे होने के कारण कोई ना कोई विशेष कमजोरी रह जाती है। ऐसी आत्माएं बाप दादा के आगे रू रिहान भी बहुत मीठी करते हैं, हुज्जत बहुत दिखाते हैं, कहते हैं डायरेक्शन तो आपके हैं, लेकिन हमारी तरफ से करो भी आप और पावे हम। भगवान क्या बोलता है, करण करावन हार में हूँ, तो बच्चे बोल देते करो आप ही करवा लो हमसे और पाए हम। हुज्जत से स्नेह से कहते, जब आपने अपना बनाया है तो आप ही जानो। बाप कहते बाप तो जाने, लेकिन बच्चे माने तो सही। बाप तो जानता ही है कि भाई जो कर्म करो उससे क्या फल पाओगे, इसलिए वो सावधानी देता है, नहीं बच्चे ऐसा करो, मैं तुम्हें राजा बनाने आया हूँ, दास दासी बनाने थोड़ी। लेकिन बच्चे मानते नहीं, लेकिन बच्चे हुज्जत से यही कहते कि हम माने ना माने आपको मानना ही पड़ेगा। भगवान को ही हम कह देते आपको तो करना ही है, हम आपकी श्रीमत पे चले या न चले। तो बाप को फिर भी बच्चों पर रहम आता है कि है तो ब्राह्मण बच्चे, इसलिए स्वयं भी निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा विशेष शक्ति देते हैं। लेकिन कोई शक्ति लेकर बदल भी जाते और कोई शक्ति मिलते भी अपने संस्कारों में मस्त होने कारण शक्ति को धारण नहीं कर सकते। जैसे कोई ताकत की चीज़ खिलाओ और वह खावे ही नहीं तो क्या करेंगे।
जैसे माँ बाप किसी बच्चे को दुकान खुलवा दें अपने पैसे से, सामान भी डलवा दें, लेकिन अब वो चलाए ही नहीं, तो क्या कर सकते हैं। ऐसे भगवान सब कुछ तो कर दिया, बहनें भी है, सेंटर भी है, तुम्हारा घर में मन नहीं लगता, वातावरण ख़राब है, योग नहीं होता, सेंटर में जाओ, वहाँ की स्थिति पॉजिटिव है, वहाँ बैठ, लेकिन वो जाएगा ही नहीं, बैठेगा ही नहीं, प्रयास ही नहीं करेगा, तो क्या। से बोल तो रहे हैं, जैसे कोई ताकत की चीज़ खिलाओ, वह खावे ही नहीं तो क्या करेंगे, कोई कमज़ोर। तो बाप फिर कुछ नहीं कर सकता, बाप जितना है उतना अपने तरफ से कर सकता है, लेकिन लेने वाले को भी तो पुरुषार्थ करना है। बाप विशेष शक्ति देते भी हैं, और कोई कोई धीरे धीरे शक्तिशाली बनते बनते तीसरे नंबर से दूसरे नंबर में आ भी जाते हैं, लेकिन कोई कोई बहुत अलबेले होने के कारण जितना लेना चाहिए उतना नहीं ले सकते। तीनों प्रकार के स्नेही बच्चे हैं, टाइटल सभी का स्नेही बच्चे हैं, लेकिन नंबरवार हैं। नाम तो तीनों का स्नेही है, लेकिन नंबरवार। और जो जितना स्नेही होगा उसके चेहरे से, चलन से उतना दिखाई देता है। आज जर्मनी वालों का टर्न है, जर्मनी वाले मिलने आए हैं भगवान से। सारा ही ग्रुप नंबर 1 है ना। नंबर 1 समीप रत्न हैं, क्योंकि जो समान होते हैं वो ही समीप रहते हैं। शरीर से भले कितना भी दूर हो, लेकिन दिल से इतने नज़दीक हैं जो रहते ही दिल में हैं। स्वयं बाप के दिल तख्त पर रहते हैं, उन्हों के दिल में स्वतः ही बाप के सिवाय और कोई नहीं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में बाप ने दिल का ही सौदा किया है। दिल ली और दिल दी, दिल का सौदा किया ना। दिल से बाप के साथ रहते हो, शरीर से तो कोई कहाँ रहते। सभी को यहाँ रखें तो क्या बैठ करेंगे। सेवा के लिए तो मधुबन में साथ रहने वालों को भी बाहर भेजना पड़ा, नहीं तो विश्व की सेवा कैसे होती। हमारी दादियाँ जो भगवान के साथ में थी, 14 साल की जब उनकी तपस्या हुई तो उनको कहा जाओ विश्व में, जाओ विश्व की आत्माओं को संदेश दो, भगवान आया है। इसलिए उन्हें भी, नहीं तो विश्व की सेवा कैसे होती। बाप से भी प्यार है तो सेवा से भी प्यार है, इसलिए ड्रामा अनुसार भिन्न भिन्न स्थानों पर पहुंच गए हो और वहां की सेवा के निमित्त बन गए हो। तो यह भी ड्रामा में पार्ट नूंधा हुआ है, अपने हम जीन्स की सेवा के निमित्त बन गए। जर्मनी वाले सदा खुश रहने वाले हैं ना। जब बाप से सदा का वर्षा इतना सहज मिल रहा है तो सदा को छोड़ थोड़ा सा व कभी कभी का क्या लेवे। दाता दे रहा है तो लेने वाले कम क्यों लेवे। इसलिए सदा खुशी के झूले में झूलते रहो। सदा माया जीत प्रकृति जीत विजयी वन, विजय का नगारा विश्व के आगे जोर शोर से बजाओ। चलो बाबा को याद करें।
सदा माया जीत प्रकृति जीत विजयी वन विजय का नगारा विश्व के आगे जोर शोर से बजाओ। आजकल की आत्माएं विनाशी साधनों में या तो बहुत मस्त नशे में चूर हैं और या तो दुख अशांति में थके हुए ऐसी गहरी नींद में सोए हुए हैं जो छोटा आवाज़ सुनने वाले नहीं हैं। नशे में जो चूर होता है उनको हिलाना पड़ता है। गहरी नींद वालों को भी हिलाकर उठाना पड़ता है। तो हेमवर्ग वाले क्या कर रहे हैं? अच्छा ही शक्तिशाली ग्रुप है। सभी की बाप और पढ़ाई से प्रीत अच्छी है। जिन्हों की पढ़ाई से प्रीत है वह सदा शक्तिशाली रहते। बाप अर्थात मुरलीधर से प्रीत माना मुरली से प्रीत नहीं तो मुरलीधर से भी प्रीत नहीं। कितना भी कोई कहे कि मुझे बाप से प्यार है, लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम नहीं बाप नहीं मानते। हम कहे भगवान को तो हम बहुत याद करते हैं, बहुत प्यार है, लेकिन पढ़ाई मुरली के लिए नहीं बैठ पाते, अमृत वेला नहीं उठ पाते, तो फिर ये क्या प्यार है? भगवान मानते नहीं कि पढ़ाई के लिए टाइम नहीं है, लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम नहीं बाप नहीं मानते। जहाँ लगन होती है वहाँ कोई विघ्न ठहर नहीं सकते, स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। पढ़ाई की प्रीत मुरली से प्रीत वाले विघ्नों को सहज पार कर लेते हैं। उड़ती कला द्वारा स्वयं ऊंचे हो जाते, विघ्न नीचे रह जाते। उड़ती कला वालों के लिए पहाड़ भी एक पत्थर समान है। पढ़ाई से प्रीत रखने वालों के लिए बहाना कोई नहीं होता। प्रीत मुश्किल को सहज कर देती है। एक मुरली से प्यार, पढ़ाई से प्यार और परिवार का प्यार किला बन जाता है। किले में रहने वाले सेफ हो जाते हैं। इस ग्रुप को यह दोनों विशेषताएं आगे बढ़ा रही हैं। पढ़ाई और परिवार के प्यार कारण एक दो को प्यार के प्रभाव से समीप बना देते हैं और फिर निमित्त आत्माएं पुष्पाल भी प्यार वाली मिली है, वो बहन का नाम है। स्नेह भाषा को भी नहीं देखता। स्नेह की भाषा सभी आत्माओं से श्रेष्ठ है। सभी उनको याद कर रहे हैं, बाप दादा को भी याद है। अच्छा ही प्रत्यक्ष प्रमाण देख रहे हैं। सेवा की वृद्धि हो रही है। जितना वृद्धि करते रहेंगे उतना महान पुण्य आत्मा बनने का फल सर्व की आशीर्वाद प्राप्त होती रहेगी। पुण्य आत्मा ही पूज्य आत्मा बनती है। अभी पुण्य आत्मा नहीं तो भविष्य में पूज्य आत्मा नहीं बन सकते। पुण्य आत्मा बनना भी जरूरी है। अच्छा, अव्यक्त मुरलियों से चुने हुए प्रश्न उत्तर। प्रश्न: ब्राह्मण जीवन का विशेष गुण, श्रृंगार व खजाना कौन सा है? उत्तर: संतुष्टता। संतुष्ट होंगे तभी हम इस जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। उत्तर है संतुष्टता। जैसे कोई प्रिय वस्तु होती है तो प्रिय वस्तु को कभी छोड़ते नहीं। संतुष्टता विशेषता है ब्राह्मण जीवन के परिवर्तन का विशेष दर्पण है। जहाँ संतुष्टता है वहाँ खुशी जरूर है। यदि ब्राह्मण जीवन में संतुष्टता नहीं तो वह साधारण जीवन है। हाय हाय तो सबके जीवन में, हम ब्राह्मण बन के भी हाय हाय करेंगे तो कैसे चले। प्रश्न: संतुष्ट मणियों की विशेषता क्या होगी? जो संतुष्ट होगा जीवन से उसकी विशेषता क्या? उत्तर: संतुष्ट मणियाँ कभी किसी भी कारण से, स्वयं से, अन्य आत्माओं से, अपने संस्कारों से, वायुमंडल के प्रभाव से असंतुष्ट नहीं हो सकती। उसने ऐसा किया तो ये समस्या हुई, ऐसा नहीं।
वो ऐसे कभी नहीं कहेंगे हम तो संतुष्ट हैं, लेकिन दूसरे असंतुष्ट करते हैं। कुछ भी हो जाए, संतुष्ट मणियाँ अपने संतुष्टता की विशेषता को छोड़ नहीं सकती। प्रश्न, जो सदा संतुष्ट रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? निशानियाँ क्या होंगी? उत्तर, जो सदा संतुष्ट रहता है उसके प्रति स्वतः सभी का स्नेह रहता है, क्योंकि संतुष्टता ब्राह्मण परिवार का स्नेही बना देती है। दूसरा, संतुष्ट आत्मा को सभी स्वयं ही समीप लाने व हर श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी बनाने का प्रयत्न करेंगे। संतुष्टता। तीसरा, संतुष्टता की विशेषता स्वयं ही हर कार्य में गोल्डन चांसलर बना देती है, उन्हें कहना या सोचना भी नहीं पड़ता है। चौथा, संतुष्टता सदा सर्व के स्वभाव संस्कार को मिलाने वाली होती है, वह कभी किसी के स्वभाव संस्कार से घबराने वाले नहीं होते। पांचवा, उनसे सभी का स्वतः दिल का प्यार होता है, वह प्यार लेने के पात्र होते हैं। संतुष्टता ही उस आत्मा की पहचान दिलाती है। हर एक की दिल होगी, इनसे बात करें, इनसे बैठें। छठा, संतुष्ट आत्माएं सदा माया जीत है ही, क्योंकि आज्ञाकारी है, सदा मर्यादा की लकीर के अंदर रहते हैं, माया को दूर से ही पहचान लेते हैं। प्रश्न, यदि समय पर माया को पहचान नहीं पाते, बार बार धोखा खा लेते हैं, तो कारण क्या है? उत्तर, पहचान कम होने का कारण है सदा बाप की श्रेष्ठ मत पर नहीं चलते हैं। कोई समय चलते, कोई समय नहीं, कोई समय याद करते हैं, कोई समय नहीं, कोई समय उमंग उत्साह में रहेंगे, कोई समय नहीं, सदा आज्ञा की लकीर के अंदर नहीं रहते, इसलिए माया समय पर धोखा दे देती है। माया में परखने की शक्ति बहुत है। माया देखती है कि इस समय यह कमज़ोर है, तो उस कमजोरी द्वारा अपना बना देती है। माया के आने का रास्ता है ही कमजोरी। कमजोरी अर्थात भगवान ने जो धारणा दी है उसमें हम अपनी मनमत मिला दें। जैसे कहते हैं कि दूसरे के हाथ का नहीं खाना, हम चलता है एक दिन, उसने क्या सोचते समय बना के खिलाया, उसका आपका प्रभाव पड़ेगा। किसी विकारी के हाथ का खा लिया तो विकार आएगा, किसी क्रोधी के हाथ का खा लिया तो क्रोध आएगा, किसी लोभी के हाथ का खा लिया तो लोभ आएगा, किसी मोही के हाथ का खा लिया तो मोह आएगा। और यही माया है, आ गई हमारे अंदर, तो हमारे अंदर भी हलचल होने लगी। इसलिए भगवान कहते हैं मेरे हाथ से, मतलब स्वयं के हाथ से बना हुआ शुद्ध पवित्र भोजन करो। शुद्ध भोजन अर्थात लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए, और मन बनाने वाले का मन भी शुद्ध हो। पवित्र भोजन अर्थात भगवान की याद में बना हुआ भोजन, क्योंकि भगवान परम पवित्र है, तो उसकी याद करते हुए जब हम बनाते हैं तो उसकी शक्ति भोजन में आती है। प्रश्न, माया जीत बनने का सहज साधन कौन सा है? कि हमारे जीवन में कभी भी कोई परिस्थिति ना आए, उसका साधन क्या? उत्तर, सदा बाप के साथ रहो। चलो बाबा यहाँ चलते हैं, चलो बाबा खाना खाते हैं, चलो बाबा खेत देखने चलते हैं, ऐसे हमें उसको अपना साथी बना के रखना है। उत्तर, सदा बाप के साथ रहो। साथ रहना अर्थात सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहना। फिर एक एक विकार के पीछे विजयी बनने की मेहनत से छूट जाएंगे। साथ रहो तो जैसा बाप वैसे आप। संग का रंग स्वतः ही लग जाएगा, इसलिए बीज को छोड़ सिर्फ शाखाओं को काटने की मेहनत नहीं करो। माया बीज है, शाखाएं क्या हैं? काम क्रोध लोभ। अलग अलग हम एक पे विजय पाने के चक्कर में पड़े रहे, नहीं पा सकते। एक पे पाएंगे फिर दूसरा आएगा, दूसरे से फिर तीसरा। आज काम जीत बन गए, कल क्रोध जीत बन गए, नहीं, सदा विजयी, मतलब हर विकार में हमारी जीत हो। सिर्फ बीज रूप को साथ रखो तो माया का बीज ऐसे भस्म हो जाएगा
जो फिर कभी भी उस बीज से अंश भी निकल नहीं सकता। मैं आत्मा हूँ और मैं भगवान का बच्चा हूँ। इसी एक निरंतर अभ्यास में जब हम रहेंगे तभी हम अपने सारे विकारों से, सारे पाप कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता, मम्मा बाबा, बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पद्मा पदम शुक्रिया। वरदान। हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले, हिम्मत मतलब साहस, उल्लास मतलब खुशी, दिलाने वाले रहम दिल विश्व कल्याणकारी भव। रहम दिल बनना अर्थात हमें कभी किसी की बुराई नहीं देखना है, किसी को अपशब्द नहीं बोलना है, सबके लिए शुभ भावना शुभकामना रखनी है कि इसका जीवन भी श्रेष्ठ बने। कैसा भी व्यक्ति हो, कितना भी विकारी हो, पतित हो, चोर उचक्का खूनी हो, लेकिन हमें ये सोचना है कि इसे भी श्रेष्ठ जीवन बना ले, अपने पापों से मुक्त हो जाए। तो यही वरदान है। भगवान वरदान तो हमें देते हैं, लेकिन ये जैसे भक्ति में दिखाते हैं ऐसे वरदान दिया और उसमें शक्ति आ गई, ऐसे नहीं। भगवान ने दे दिया, अब हमें इसे लेना है। लेना कैसे, इसका चिंतन करना है। जैसे भगवान ने कहा हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले रहम दिल विश्व कल्याणी भव, विश्व कल्याणकारी भव। तो हमें उसको लेना अर्थात विश्व कल्याणकारी बनना, रहम दिल बनना पड़े हमें। लोगों को खुशी उमंग दिलाने वाले ऐसे हम शब्द बोले, हिम्मत बैठे लोगों पे ऐसे हम शब्द बोलें। तो ये हमने वरदान ले लिया अगर हम इस वरदान के हिसाब से कर्म कर रहे हैं तो, और अगर नहीं कर रहे तो हमने भगवान का वरदान नहीं लिया। वरदान। हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले रहम दिल विश्व कल्याणकारी भव। कभी भी ब्राह्मण परिवार में किसी कमज़ोर आत्मा को तुम कमज़ोर हो ऐसे नहीं कहना। बोलते ना, तुम तो झूठी बोलते हो, तुम तो झूठी बोलते हो, तू तो चोरी करता है, ये मतलब हम उसको और कमज़ोर बना रहे हैं। हमें किसी भी आत्मा के गुणों का वर्णन करना है, और हर आत्मा में कम से कम एक गुण जरूर होता है, ये भगवान ने कहा है। क्योंकि भगवान ने कहा है जितने भी मेरे बच्चे उसमें एक ना एक गुण जरूर है। कोई चोर उचक्का विकारी होगा तो मधुर बोलता होगा, हाँ। कोई फालतू घूमता होगा, घर का काम वाम नहीं करता होगा, लेकिन उसको आप बुलाओगे तो सहयोगी होगा, खड़ा रहेगा समय। तो ये गुण हैं। तो जो गुण हैं हमें उसके उस गुण की महिमा करनी है। आप रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चों के मुख से सदैव हर आत्मा के प्रति शुभ बोल निकलने चाहिए। दिल शिकस्त बनाने वाले नहीं। दिल शिकस्त अर्थात किसी की कमजोरी को बार बार कहोगे तुम ऐसे हो तुम ऐसे हो, तो वो तो और कमज़ोर हो जाएगा। चाहे कोई कितना भी कमज़ोर हो, उसे इशारा या शिक्षा भी देनी हो तो पहले समर्थ बनाकर फिर शिक्षा दो। जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे और मम्मा थी, तो एक विद्यार्थी भाई था, उसके बारे में बाबा ने कहा कि मम्मा इसमें ये कमज़ोरी है, कल आपको इसकी कमज़ोरी सुनानी है, इसको आपको बताना है ताकि वो अपनी कमज़ोरी को परिवर्तित कर ले। तो मम्मा ने पहले क्लास में उसका बहुत वर्णन किया, बच्चे तुम तो बहुत अच्छे सेवाधारी हो, तुम तो बहुत अच्छे ज्ञानी हो। उसके जितने गुण थे सारे गुण का महिमा कर दी। फिर उसके बाद कहा बच्चे तुम में अगर इस चीज़ का और सुधार हो जाए तो तुम संपूर्ण बन सकते हो। मतलब ये नहीं कहा कि तुम में ये कमी है तुम इसको सुधारो, तुम इसको और सुधार लो। मतलब जैसे सुबह अगर कोई समय पे नहीं उठता, तुम उठते हो 6 बजे, अच्छा है, लेकिन तुम 5:30 बजे उठने लगोगे तो तुम्हें और लाभ होगा। ऐसे नहीं बोलना है कि 6 बजे उठते हो तो तुम्हारा तो सब कुछ चला गया, क्योंकि वो तो फिर सोचेगा 6 बजे उठता हूँ क्या करूँ क्या। अगर उसको बोलेंगे 6 बजे उठते हो अच्छा है, लेकिन 5:30 बजे उठने से और फ़ायदा होगा, तो वो मेहनत करेगा। तो इस तरह से हमें उसकी कमज़ोरी बतानी भी है कि उसको सुधार हो। ऐसा नहीं कि वो अपनी कमज़ोरी सोचे, ये सोचे कि हाँ मुझे इसमें आगे कैसे बढ़ना है।
तो इसलिए उसे इशारा या शिक्षा भी देनी है तो पहले समर्थ बनाकर फिर शिक्षा दो। पहले धरनी पर हिम्मत और उत्साह का हल चलाओ, फिर बीज डालो, तो सहज हर बीज का फल निकलेगा। इससे विश्व कल्याण की सेवा तीव्र हो जाएगी। स्लोगन: बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। भगवान हमें दुआएं कब देता है? वैसे तो बच्चे हम उसके, वो हमें दिन भर दुआएं ही देता है कि तुम्हारा कल्याण हो। लेकिन हम जब दूसरों के कल्याण का सोचते हैं, दूसरों की शुभ भावना रखते हैं, दूसरों के लिए प्रकृति को शाकाश देते हैं, प्रकृति को योग का दान देते हैं, तब हमें भगवान की बहुत ज़्यादा दुआएं मिलती हैं। स्लोगन: बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। तो हमें अपने अंदर एहसास होता है कि हम बहुत भरपूर और हल्के हैं। अच्छा, ओम शांति।